कटोगे तो बटोगे, अब भी है बारी, समझ जाओ, देश को संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश का बटा है, भारत में भी एक अलग राष्ट्र बनेगी। जब कोई आदमी पिता बन जाता है तो अपने बच्चों को कहाँ बैठाता मालूम है? वो अपने कंधे बैठाता है कि बेटा मुझसे ज़्यादा देख, तू मुझसे ज़्यादा ऊंची ऊंचाई देख और मुझसे ज़्यादा प्रगति कर। लेकिन ये गोबर भक्त जो हैं आज भी बच्चों को ज़मीन पर लटकाने पड़े। नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी। केजरीवाल बंद हो गए तो डिस्पेंसरी में दवाई भी नहीं है। गिरिराज सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के, हर कोई उनको जानता है। उन्होंने ये बयान दिया है, हमला करा है असदुद्दीन ओवैसी पे कि वो मतलब भड़कीले बयान देते हैं। अब वो दूसरी बार बंटवारा कराने की राह पे है भारत का। ये गिरिराज सिंह जी जो कहे हैं ना, वो सही कहे हैं और वो भविष्य देख रहे हैं। और जो भाषा आज लगभग 10-12 साल से ओवैसी जी का देश के प्रति है और यहाँ के जो अधिक पॉपुलेशन है उसके खिलाफ जो है भाषा, वो साफ दर्शा रहा है कि 1947 के बाद क्या हुआ था। 1947 के बाद देश को आज़ाद करने में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई मिल करके देश को आज़ाद कराया। और आज़ाद कराने के बाद क्या हुआ हम लोग तो नहीं, लेकिन हमारे पीढ़ी तो देखे हैं, हम लोग सुने थे कि हाँ, जब बिल्कुल देश आज़ाद होने के बाद यही कहा ना कि मुझे अलग मुस्लिम कंट्री चाहिए। अगर जिन्ना ने कहा मुझे अलग राष्ट्र चाहिए तो नेहरू जी, गांधी जी को सोच के विचार करके बैठाना चाहिए, कहना चाहिए कि ठीक है अब के बाद इन्हें बना दे, आगे फिर इलेक्शन होगा उसमें जो जीतेगा वो बन जाएगा। तो एक बार बनाने में दिक्कत क्या था? देश तो नहीं बंटवारा होता, देश तो एक होती। जो आज पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान से बांग्लादेश बचा, खंड खंड हो गई। और ये करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, एकमात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के कारण ये जो हुई खंडन, महात्मा गांधी ने देश को 2 टुकड़े कर दिए। आज देश को 2 टुकड़े करने के बाद लेकिन उनको फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतना बड़ा पद उनको दिया गया, कहा गया ना। हाँ। लेकिन ये आज के युग के जो लोग हैं वो यही देख रहे हैं ना, जो यहाँ के अधिक जनसंख्या वाले जो लोग हैं यही देख रहे हैं ना कि ये जो फोड़ा देने वाला कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की गलत नीति के कारण आज 3 टुकड़े हुए देश के। और 3 टुकड़े होने के बाद और नेहरू होने के बाद सुन लो चुप रहो तुम। और होने के बाद आज जो ओवैसी जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो होने वाला है। तभी तो कहे हैं योगी जी ने जो आप बटोगे तो कटोगे। क्यों कहा? इसलिए ये बांटने की जो प्रवृत्ति है इसको बिल्कुल सच कहा है गिरिराज जी ने। हम गिरिराज जी के बात को हम समर्थन करते हैं। तो ये बात उनकी सही थी। जब पहली बार देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बट उन्होंने बोला कि बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ जाके रहे, उनके बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन कभी भी ओवैसी जी ने इसकी निंदा नहीं की। यही तो बात है। अगर कहा जो आप ठीक है वहाँ के जो हिंदू हैं आप आ जाओ देश में और यहाँ से चले जाओ, तो जो यहाँ थे वो वहाँ चले गए और जो वहाँ रह गए उनको ले आते, क्यों नहीं लाए? और जो रह गए वहाँ वो आज कहाँ हैं? वो भाईचारा के भेंट चढ़ गई, खत्म हो गए, वो हिंदू खत्म हो गई। आज बांग्लादेश में जो बचे हुए खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है जो अब जो देश में प्रवृत्ति चल रही है इस तरह के, ये तोड़ने की तो बात चल रही है ये। और वो अगर उस तरह को ओवैसी जी कर रहे हैं, ये बात तो कोई ऐसी बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। संसद में समर्थन करने वाला बहुत सारे जयचंद हैं। जिस तरीके से वो संसद में वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलते, राष्ट्रगान पे खड़े नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला कि ऐसे ये लोग ये कभी मौजूद नहीं होते जब राष्ट्रगान होता है या वंदे मातरम जब गीत गाया जाता है, ये कभी मौजूद नहीं होते ओवैसी जी। तो देश में रहते हो, देश की सारी संपदा से सुख लेते हो, देश के पूरी सब कुछ करते हो, लेकिन जब भारत माता की जय करने की बारी आती है, वंदे मातरम करने की बारी आती है, तो तुम नहीं कहते हो। तो ये सब क्या दर्शाता है कि एक देश पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, अब तीसरा देश बांग्लादेश करने की बात आती है। ये वही लोग, ये वही जयचंद है, बीच में आगे करते हैं। तो यही सब है जो विजय जो कहा ना गिरिराज सिंह, सही कहा है, जो कटोगे तो बटोगे। अब भी है बारी, समझ जाओ, देश को संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश का बटा है, भारत में भी एक अलग राष्ट्र बनेगी। लेकिन अब हिंदुस्तान के युवा और हिंदू जाग गया है, अब नहीं होगा। जो बंटवारा हो गया, एक ले लिए, अब अगर मांगोगे
तो अब पिछवाड़े तोड़े जाएंगे। देखिए हमारा हिंदुस्तान ऐसा है ना, जो भी पिताजी बन जाते हैं, जो पिता बाप बन जाते हैं। सुन तो ले चाचा, सुन तो ले। ये कह रहे हैं नेहरू जी का नाम ले रहे हैं। जब कोई आदमी पिता बन जाता है तो अपने बच्चों को कहाँ बैठालता मालूम है? वो अपने कंधे बैठालता है कि बेटा मुझसे ज़्यादा देख, तू मुझसे ज़्यादा ऊंची ऊंचाई देख और मुझसे ज़्यादा प्रगति कर। लेकिन ये गोबर भक्त जो हैं आज भी बच्चों को ज़मीन पर लटकाने पड़े। नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी। अरे छोड़ो ना उनको। आज तुम ऊपर आए हो तो ऊपर देखो ना, तरक्की करो ना। कभी उन्होंने रोया कि अंग्रेज थे हमें लूट के ले चले गए, हमारे पास नहीं है? कभी देखा आपने नेहरू के भाषण क्या, इंदिरा गांधी किसी का भाषण सुना आपने? देखा भी होगा। उन्होंने कभी ये रोया कि भाई मुगल पहले रो के गए, हमें लूट ले गए, हमें अंग्रेज लूट ले गए, हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है? ये रोते थे कभी वो? उन्होंने उनको इंदिरा गांधी जी को एक सुई सुई नोक बनाने का काम किया। उन्होंने देश की तरक्की लेने के लिए काम किया। सभी प्रधानमंत्री देश की तरक्की के लिए काम करते। कब तक आप ये रोना रोगे कि नेहरू, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा? आप दिखाओ ना, आप क्या कर रहे हो? ओबीसी जी ऐसे बयान देते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं दूसरी बार। कौन है ओबीसी? सांसद ही तो है, या सांसद ही है ना, प्रधानमंत्री तो नहीं है। हम भी कह रहे कल को हम लाल किला हम खरीद लेंगे, तो हम खरीद लेंगे क्या? अरे उनकी औकात क्या? एक सांसद की तो औकात है। देश का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उनके बोलने से हमारा देश चलेगा ना। राष्ट्रपति जी को बोलेंगे वो हमारा देश चलेगा। इनके जैसे कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनका काम है भोंकना। नेता है, नेता काम भोंकना, कोई भी हो। उनकी बात मत सुनिए, अच्छी बात नहीं। हम जितनी जनता सुन रही है, आपकी चैनल देखेगी, मैं उनसे कह रहा हूँ ऐसे नेताओं की बात मत सुनिए जो हमारे देश के माननीय हैं। राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मंत्री, इनकी बात सुनिए। ये देश के लिए क्या करना चाहते, इनकी बात सुनिए। यार नेहरू और महात्मा गांधी का रोना ये छोड़ दीजिए। सवाल है, एक और टिप्पणी उन्होंने करी है गिरिराज सिंह जी ने कि जब एनआरसी का मुद्दा आता है, एनआरसी पे जब भी बात की जाती है तो राहुल गांधी जी कभी उससे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ झिझक है कि एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी को पता होगा ये तो। एनआरसी लागू होना चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बच्चे जैसे उससे क्या फायदा होगा? एनआरसी अगर लागू होगा तो आपके हिसाब से एनआरसी जब भारत में लागू होगा तो क्या फायदा होगा उससे? भारत में क्या फायदा? भारत में लागू हो तो अभी हुआ नहीं है ना। हाँ, तो उनका ये कहना कि जब भी एनआरसी की बात आती है तो जो विपक्ष है इतना झटपटाने क्यों लगता है, एनआरसी में बात नहीं करता है। अब ये तो उनको पता होगा क्यों नहीं बात करता है, उनको पता होगा क्यों नहीं बात करता। करता। सही लगता है कि एनआरसी भारत में लागू होना चाहिए? जो अवैध तरीके से घुसपैठी हैं, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, उनमें देखा जाएगा कि जो घुसपैठी आके बैठे हैं उनको निकाला जाएगा। ये सही? हाँ, बहुत तो बात ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने ये तो ठीक ही है, जो घुसपैठी है उनको तो निकालना चाहिए देश में से। सारी चीज महंगी होती जा रही है। हम जैसे इनका तो क्या कम, खाना भी वो हो रहा, रोजगार है नहीं है। और अगर रिक्शा चला तो उसमें दुनिया भर के क्या कम पैसे लगते हैं। माता की लेने जा रही है ना, और क्या भी टैक्स लग रही है। और उसमें भी ये आप देख लो, 8 रुपए का अगरबत्ती आज 13 रुपए में 15 रुपए मिल रही है। में भी दवाइयाँ नहीं है। केजरीवाल बंद हो गया तो बोल रही है ना, केजरीवाल बंद हो गया तो डिस्पेंसरी में दवाई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। केजरीवाल बंद होने तो से जैसे केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के हैं, वो बोलते हैं कि भाजपा ने जेल में डाला हुआ है, हमारे नेताओं को जेल में डाल देती है, सबूत कुछ होता नहीं है। उसको छोड़ ही नहीं रहे, उससे तो सब कुछ है। और उसको डाल दिया, दवाई भी नहीं है, डिस्पेंसरी में दवाई भी नहीं मिलती है, कहीं भी मिलती है। और क्या सब कुछ क्या कम, हाँ तो दवाई भी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब तो रोजगार, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं होती, डॉक्टर दवाइयों में दवाइयाँ देते ही नहीं है दवाइयाँ। इसका जिम्मेदार कौन? मोहल्ला क्लिनिक किसने खुलवाए? अरे केजरीवाल ने खुलवाया। केजरीवाल जिम्मेदार है इसका, ना दवाइयाँ दे रहा। बंद कर दिया तो खोलने नहीं दे। बंद तो मुख्यमंत्री है, बंद काम किए, उसने काम ही ऐसा किया जो बंद हो गया। देखो काम पे ऐसे किया, पर हम जैसन के लिए तो सही है। आपके बच्चों को दारू मिली थी, अच्छा जानता है। माता जी एक बात बताइए, मोहल्ला क्लिनिक मुझे भी पता कुछ भी नहीं है, दवाइयाँ नहीं देते वो लोग। मुझे दवाइयाँ भी दे, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले उसमें लेने लगे, उसमें नहीं मिल रहा। लाल बहादुर में दवाइयाँ नहीं दे रहे, जरा से दे रहे थे, देख के कहते बड़े अस्पताल जाओ। एक मिनट, अगर मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी जो हैं, उनके जेल में जाने से पूरी पार्टी का काम रुक जाएगा। और भी तो नेता है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, संजय सिंह बाहर आ गए, आतिशी जी बाहर हैं, करेंगे जब होएगा। 10 साल से कुछ करा ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं, वो अब अगर
वो जाके मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ थोड़ी बांटेंगे, वो जाके मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को थोड़ी बैठाएंगे कि इलाज करिए। उनकी जरिए से तो बट रही थे, अब क्यों नहीं मिल रहे? अब बंद हो गया, अब क्यों नहीं मिल रही है दवाइयाँ? मुझे ये बताओ, जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का भी ये काम, जो बाकी तो हैं केजरीवाल तो बंद है, बाकी तो बाहर है ना, वो नहीं मंत्रियों काम नहीं है, जे MLA को काम नहीं है, सबका उनको वो नहीं काम करेंगे। अब इन सरकार बंद है। हाँ, एक ने एक बंदी हो रहा है। सरकार के ईडी को जो छापा मरवाया बेफालतू में, कितने सरकार को चाहे हेमंत सोरेन हो या कहीं कर भी, सबको तो कौन सा छापा मरवाया? हमारे हाथ में है सरकार, जो सरकार बैठा हुआ है उसको तो सोचना चाहिए। वो ठीक है दिलवा, गरीबी पे तो सही है, तुम बोल रहे हो गरीबी है, मैं मान रहा हूँ कि ये सही बोल रहा है बेचारा, इनको मिलना नहीं है, पर 3000 ये कह रहे 500 मिल रहा, 300 मिल रहा, ये तो गलत है ना। आज गरीबी तो है, तभी तो बेचारे बोल रहे हैं। जो भी है केजरीवाल ने जो अंदर गया हुआ है, उन्होंने काम ये था किया जो इस वजह से अंदर गया हुआ है। तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही है ईडी? सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? अभी अंदर क्यों है? मैं बता रही हूँ, सुनिए, मैं अंदर क्यों है? आप बताइए। अभी नहीं, सुनिए ना, अभी उनकी उनकी अर्जी थी कोर्ट में, ठीक है, उनकी अर्जी थी कोर्ट में अभी 1-2 दिन पहले, लेकिन अब वो 16 सितंबर लगा रखा, 5 तारीख को बाहर आ रहे हैं, 5 तारीख को कोई बात नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पेशी थी 2 दिन पहले कोर्ट में, उस दिन उनकी न्यायिक हिरासत ओवर होनी थी, लेकिन अब वो 16 सितंबर तक क्यों बढ़ा दी गई? अब क्यों बढ़ा दी गई? इसलिए बढ़ा दी, अब ये इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा के, अगर वह इसकी सपोर्ट करेगा कांग्रेस की, तो इसलिए कर दिया उनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलीम। अच्छा, ओवैसी जी का नाम सुना है? ओवैसी का? हाँ, भाजपा के एक नेता है बहुत बड़े, गिरिराज सिंह जी, उनका ऐसा कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जी कानून के बाहर जाके बात करते हैं, भड़काऊ टिप्पणी देते हैं, और यही अब दूसरे इंसान होंगे जो भारत का बंटवारा कराएंगे। सहमत हैं? नहीं होगा, बंटवारा कौन करवा रहा है? बंटवारा तो होने, कहना है कि नेतृत्व में चल रहे हैं बंटवारा। यह तो अफवाह तो उड़ती है, अफवाह तो उड़ाते हैं, बंटवारा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो बोलते हैं कि ओवैसी जी क्यों घबराते हैं भारत माता का नाम लेने में, वंदे भारत राष्ट्रगान पे खड़े होने पे, वंदे मातरम पे होने में क्या हो जाता है? तो भारत में ही ना, खड़े होने पे कोई दिक्कत नहीं है, वो मौजूद ही नहीं होते हैं। नहीं, खड़े होने पे कोई दिक्कत नहीं है, मगर वंदे मातरम कहने पे हाँ। सिर्फ ये है कि मुसलमानों में वंदे मातरम, समझ गए, कहने में थोड़ा सा वो है फर्क। राष्ट्रगान के टाइम वो भी खन्नी खड़े होते हैं, राष्ट्रगान के टाइम पे वो मौजूद नहीं होते हैं। कौन? ओवैसी जी खड़ा होना, जय फिलिस्तीन बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। नहीं, खड़ा होना कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होने ऐसे क्या संकेत जाता है फिर? अगर हम सारे भारतीय हैं ना, भारत में हर धर्म का इंसान रहता है, अगर राष्ट्रगान होगा तो खड़ा होना क्या दिक्कत है फिर? खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो संसद में रह के फिलिस्तीन के नारे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत माता की जय क्यों नहीं लगा सकते? वंदे भारत क्यों नहीं बोल सकते? जय हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल सकते? जय हिंदुस्तान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्या, अगर ऐसे बोलेंगे तो ये जो उनका जो डायरेक्शन है मुसलमानों की तरफ क्या जाएगा? मैं बताता हूँ, बोलिए। मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, ठीक है, चाहे राम जी का हो, शंकर जी का हो, या शेरावाली माता जी का हो, मैं यही कहूँगा ना कि सबका धर्म अलग है, लेकिन सबका धर्म सच्चा है तो भारतीय ही सारे के सारे, है ना सिस्टर? मैं गलत नहीं बोलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, जय माता बोलने में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच बैठते हैं जैसे मुसलमान होने के नाते से कि नहीं, हम बोल देंगे तो हमें ख़राब लगेगा, या हमारे जो पक्ष का है जनता चाहने वाले उसे ख़राब लगेगा। ये लोग सोचते हैं, नेता लोग सोचते हैं, हम तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई नेता है नहीं, जाहिर सी बात है, हम तो एक गरीब इंसान हैं। क्यों सोचेंगे ऐसा कि हमें ये बोलने में ऐसा हो रहा है, ये सोचेंगे? नहीं, कुछ नहीं है, सोचने से ये गलीजियत होता है, जो सोच रहा है, हम तो नहीं सोचते हैं। क्या नाम है? दानिश खान। हाँ? दानिश खान। क्या ये टिप्पणी सही है? गिरिराज सिंह जी की भाजपा के मंत्री हैं। नहीं, हम तो वैसे उन्हें जानते हैं नहीं। अच्छा। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? चलिए बताइए अब
सवाल है फिर मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र प्रक्रिया है उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी है कि ये नहीं करना चाहिए। वो गलत है। गलत है। उसके ऊपर अखिलेश यादव की ने बयान दिया है, जैसे उन्होंने बोला योगी जी ने कि दिमाग होना चाहिए बुलडोज़र चलाने के लिए। मैडम जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए उस पे कार्रवाई उस टाइप से होती नहीं वहाँ पे। तो क्या फिर माफी मांगनी चाहिए? अगर जिस तरीके से अब उच्चतम न्यायालय ने भी बोल दिया है कि ये चीज़ गलत है, और इससे पहले यूपी में जहाँ जहाँ बुलडोज़र चलाए जा चुके, तो क्या मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए फिर? नहीं, बिल्कुल मांगनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो बड़ी कैटेगरी के लोग जो हैं वहाँ पे, जो माफिया टाइप के लोग हैं, उनके घर पे कभी नहीं चलता। जो गरीब हैं उन पे चलता है, और जिन्होंने पहले इन्हें सताया है योगी जी को, उनके घर पे तो चलाया इन्होंने, जिनके पहले से संपर्क थे। क्या बोलेंगे? पहले के संपर्क। आज भी नेता ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं, ऐसे नेता हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कितने बदमाश हैं वो, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यूपी में गुंडागर्दी हुई है, बड़ी है या कम हुई है? अभी भी है, मौजूद है। हाँ, और ज़्यादा है। क्या और ज़्यादा है। हाँ, क्या है? थोड़ा आगे आएंगे आप? हल्का सा। हाँ, और ज़्यादा है। क्यों पहले नहीं कुछ नहीं ठीक नहीं हुआ क्या? वो तो बोलते गुंडा राज खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी नहीं होती है यूपी में। कहाँ हो गया? मैं भाई वो तो बोलते अगले चौराहे पे कोई छेड़छाड़ करेगा राम नाम सत्य कर देंगे हम। यूपी में की बात बता रहा हूँ मैं। मैंने भाई को मारा, भाई ने पुलिस को पैसे दे दिए। कानून मैंने भाई को मारा। ये है मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस टाइम कि बेरोजगारी का, कहीं पे काम धंधा नहीं है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये देश के अंदर। और कोई मैं ये कह रहा था, ये मैंने भाई को मारा, ठीक है, भाई ने सरकारी कार्रवाई कर दी, पुलिस आएगी, पैसे लेके चली जाएगी, छुट्टी हो गई, गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? क्योंकि ये है मुझे बंद करे, मुझे सजा दे इस चीज़ की, ये थोड़े पैसे दे दिए छोड़ दिए। लेकिन जिस तरीके से योगी जी बोलते हैं माइक पे खड़े होके, बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी हमारी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ी करेगा तो हम अगले चौराहे पे उसका राम नाम सत्य कर देंगे। फिर सिर्फ पैसे वाले, पैसे वाले का है, पैसे वाले का है सिर्फ मामला। अभी हमने पैसे दे दिए तुम्हें, पुलिस को पैसे दे दिए, पुलिस ने रफा दफा करा, खत्म। पुलिस का मामला है। और महंगाई का जो मुद्दा है, हर जगह चले जाओ, हर गांव में चले जाओ, हर देहात में चले जाओ, प्लॉटिंग करी, सुन रहे हो, प्लॉटिंग करी और जगह पट कर दी। हर जगह का यही मुद्दा ज़्यादा है, महंगाई का कारण। गल्ला कम होगा तो महंगाई होगी। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, खैर काफ़ी मुद्दे जो थे वो कवर हो गए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी हो गया, और असदुद्दीन ओवैसी जो गिरिराज सिंह जी ने टिप्पणी करी थी उनको लेके, और कुछ और बातें भी हुई एनआरसी को लेके। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।